हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। आप सभी से निवेदन है, अगर कॉपी कलम नहीं लिए तो लेकर बैठ जाइए और इन प्रश्नों को नोट कर लें, जिससे आपको एग्ज़ाम के दौरान कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, देखते ही देखते आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्विनोनाइट का सिद्धांत क्या होता है, ओस्टवाल्ड का सिद्धांत क्या होता है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप जा कर के उस वीडियो को पहले देख लें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। जल का आयनिक गुणनफल या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इस प्रकार से हम लोग हेडिंग डालेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। तो जब स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण H+ तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण OH के गुणनफल के बराबर होता है, तब इसे Kw से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। जब स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण मतलब H+ तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण OH के गुणनफल मतलब H+H हाइड्रोक्साइड आयन OH के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं Kw। ठीक है, अर्थात Kw बराबर H+ और इनका जो गुणनफल है OH-। ठीक है, इस प्रकार से इसको कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, मतलब आयनों का गुणनफल होगा। देखिए H+ भी आयन है, OH- भी है, ये भी आयन है, तो ये आयनिक गुणनफल कहलाएगा। इसे हम Kw से दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। Kw का मान स्थिर ताप पर स्थिर होता है। अगर Kw का जो मान है वो क्या होता है, स्थिर ताप पर स्थिर होता है। प्रयोगों द्वारा पाया गया कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का मान 1×10⁻14 होता है। ठीक है, जब प्रयोग हुआ तो इसको पाया गया कि प्रयोगों द्वारा 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का जो मान होता है 1×10⁻14 होता है। ठीक है, अच्छा, आगे देखें। हम जानते हैं कि उदासीन विलयन जैसे जल के लिए H+ बराबर क्या होता है, OH- बराबर H+ आयन का होल स्क्वायर। इसका जो मान होगा अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1×10⁻14, तो 1×10⁻14 के बराबर होगा। तो H+ बराबर 1×10⁻7 बराबर OH आयन। ठीक है, चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, ये दोनों क्या होंगे, इसका दोनों का मान क्या होता है 1×10⁻7। ठीक, अच्छा, 1×10⁻7 ये भी है, 1×10⁻7 ये भी है, और इसका भी गुणा करते हैं 1×10⁻7, तो क्या बनेगा 1×10⁻7 और 1×10⁻14, यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि जल के आयनिक गुणनफल का मान होता है। अब आप कहेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्यों किया, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आयनिक गुणनफल में क्या होता है, इनके जो आयनों के हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण होता है और हाइड्रोक्साइड आयन का जो सांद्रण होता है, इन्हीं के गुणनफल को हम लोग कहते हैं आयनिक गुणनफल। तो इस प्रकार से हमने हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का लिखा, इस प्रकार से हाइड्रोक्साइड आयन के हमने लिखा। तो इस प्रकार से जब हमको मिला 1×10⁻14। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, आयनिक गुणनफल का मान होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, अब इसके बाद आगे देखें। स्पष्ट है कि सामान्यता विलयनों में उपस्थित H+ आयन के सांद्रण का मान कम होता है। तो स्पष्ट है कि सामान्यता विलयनों में उपस्थित H+ आयन के सांद्रण का मान कम होता है। सामान्यता विलयनों में जो सामान्य विलयन होता है उसमें H+ आयन का जो मान होता है उसके जो सांद्रण का मान होता है वो कम होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह जल का आयनिक गुणनफल समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।